सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आरटी करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे कि करंट अफेयर्स होते क्या हैं, ठीक है, कैसे उनको पढ़ना है, क्या उनका मेथड होगा पढ़ने का और क्या उनके हैक्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा ये कि क्या हैक्स होते हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के। तो अब वीडियो अच्छे से और एंड तक देखना, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ये वर्ल्ड मैप की जो फ़ोटो लगाई है, इसके पीछे कोई रीज़न है और वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहना। सबसे बड़ा हमारा एक मिथ होता है करंट अफेयर्स के बारे में कि हमें ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स इक्वल्स टू करंट टॉपिक्स, मतलब जो भी करंट में हुआ है वो करंट अफेयर्स कहलाते हैं, ऐसा हमें लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। ये हमारा एक मिथ है, ठीक है ना। जितने भी ये मैंने जो लिखा है, ये देखिए कि ऑल करंट अफेयर्स आर नॉट करंट। इसका क्या मतलब है कि जो करंट अफेयर में आप पढ़ रहे हो उसके पीछे एक हिस्ट्री है, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक स्टैटिक उसका पार्ट है, ठीक है। जो भी इवेंट हुए ना पास्ट के अंदर, ठीक है ना, ये बनाते हैं हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है। जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, अभी क्या ये करंट अफेयर्स है कंप्लीट? नहीं, इन दोनों की एक हिस्ट्री रही है, ठीक है ना। एक हिस्ट्री रही है जो बहुत टाइम से इवेंट्स हो रहे थे इनके बीच के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे इनके बीच के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स इतना ज़्यादा हो गए थे कि इनके बीच के अंदर वॉर स्टार्ट हुई। तो आपको अगर इनके बारे में जानना है तो आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी अच्छी कमांड हो पाएगी इस टॉपिक के ऊपर, और तब जाके आपकी कमांड हो पाएगी करंट अफेयर्स पे। सेम ऐसा हुआ यहाँ पे अभी जो ईरान की वॉर चल रही है, ठीक है ना, जिसमें खमीनाई की डेथ हुई। तो ये क्या एक करंट अफेयर्स का आप इसको बोलोगे कंप्लीटली करंट अफेयर्स? नहीं, इनकी भी एक हिस्ट्री रही है दोनों की, इन दोनों की भी एक हिस्ट्री रही है। इनके अंदर रिलीजन का थोड़ा सा इशू रहा है, इनकी जो दोनों का सोचने का तरीका है वो डिफरेंट था, ठीक है। और काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट्स है क्योंकि ईरान को मिडल ईस्ट में पावर चाहिए, ये इनको दे नहीं रहा था, ठीक है। ये महाशय बीच में सबके आ ही जाएंगे। इनका रीज़न ऑयल भी हो सकता है, इनका रीज़न हेजमनी भी हो सकता है, कुछ भी इनका रीज़न हो सकता है क्योंकि इनकी एक हिस्ट्री रही है। तो उसके बारे में अब इन सब के बारे में आपको कौन बताएगा? क्या आपको ये करंट अफेयर्स में मिलेगा? नहीं। सेम जैसे मैंने आपको बोला, हिस्ट्री आपको जानना पड़ेगा ना इनके बारे में, तब तो आप बता पाओगे कि अब मान लीजिए कि वर्ल्ड में कोई फाइट हो रही है, वर्ल्ड में या फिर कोई वॉर हो रही है, ठीक है। अब ये वॉर क्यों हो रही है? किसी को कुछ लेना है, ठीक है ना, दे वॉन्ट समथिंग। किसी को कुछ बचाना है, दे वॉन्ट टू प्रिवेंट समथिंग, और दे वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू समथिंग, ठीक है ना। उनको कुछ बचाना है, इनको कुछ लेना है, इनको कुछ बचाना है इनसे, ठीक है। अब लेना देना किसका होगा? कोई रिसोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इनकी जो हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आइडियोलॉजिकल वॉर्स भी हो सकती है, आइडियोलॉजिकल वॉर भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे हुई किसकी? इजराइल पैलेस्टीन की, ठीक है। इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर हुई, ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, ठीक है, कि इनके रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस जो डिफरेंसेस थे उसकी वजह से ये वॉर हुई। दूसरा, अब देखिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ये देखें कि वॉर के पीछे कोई रीज़न हो सकता है, कि रीज़न हो ही वॉर के पीछे, ऐसा पॉसिबल तो है, ऐसा होगा भी, लेकिन इसके अंदर आपको जो भी लीडर्स हैं ना, लीडर्स, उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसराइल पैलेस्टीन के बारे में आपको पता रहे तो आपको नेतन्याहू के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है। आपको हमास के बारे में पता होना चाहिए, सिर्फ हमास ही नहीं, मिडल ईस्ट के अंदर कौन से ग्रुप्स हैं, इस्लामिक ग्रुप्स हैं जिनकी तरफ से टेररिज्म हो रहा है, और इसके लिए, इन सब के लिए अभी तक मोसाद ने क्या क्या किया था। तो ये पूरी हिस्ट्री है ना, ये पूरी एक हिस्ट्री है। अब मैं इसको बोलूँ कि नहीं ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो नहीं है ना, ये करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है ना, ये करंट अफेयर्स का पार्ट। सेम अपना एग्जाम्पल ले लो, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या ये करंट अफेयर है? नहीं साहब, इंडिया और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है ना, एक कुछ इवेंट्स रहे हैं हमारे जिसमें हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा एस्केलेट हो गए कि हमें हमारी वॉर लाइक सिचुएशन बन गई थी, ठीक है ना, वॉर लाइक सिचुएशन बन गई थी। तो अब क्या ये करंट अफेयर्स का पार्ट आप अब मानते हो इसको? नहीं ना, हिस्ट्री है ना। हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, हम किस तरह से सिचुएशन को परसीव करते हैं वो डिफरेंट है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। पास्ट में इवेंट्स भी हमारे काफ़ी हुए हैं जिसमें हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी हुए थे,
ठीक है ना, पार्लियामेंट अटैक, वॉर हो गया, तो काफ़ी चीज़ें हमारे बीच में हुई, तो उनके चलते ये सब इतना एस्केलेट हो गया कि हमारी वॉर लाइक सिचुएशन बन गई। तो ये जो आपका मिथ है, इसको मैंने समझाने में इतना टाइम इसलिए लिया है ताकि आपको ये पता रहे कि करंट अफेयर्स सिर्फ करंट नहीं होते हैं, आपको स्टैटिक भी पढ़ना होगा। आपको स्टैटिक के ऊपर एक कमांड होनी चाहिए आपकी, आपको पता होना चाहिए चीज़ों का, तब जाके आप करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे। वरना करते हैं बच्चे कि भाई हम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहे, हम करंट अफेयर्स क्या करें, नोट्स बनाएं, क्या करें, लेकिन वो एक चीज़ मिस कर देते हैं कि वो अपना स्टैटिक भूल जाते हैं इसके पीछे। ठीक है, हर करंट के पीछे एक स्टैटिक होता है, आपको वो ढूंढ के निकालना है और फिर इससे आपकी जर्नी है वो ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि मेथड, कौन से मेथड्स आपको यूज़ करने की, कैसे आप अपना जो करंट अफेयर्स हैं उनको आप कवर करो। तो मेथड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, मेथड्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको बोलूँगा वो है न्यूज़पेपर। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ सोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ जो आपको यूज़ करने हैं। सबसे पहले तो सोर्सेज में आपको मैं लिख दूँ यहीं पे ही, सोर्सेज ऑथेंटिक होने चाहिए, कोई गवर्नमेंट डेटा हो जाए या कुछ भी जो ऑथेंटिक जिसको आप समझते हैं, जैसे कि PIB हो गया, ठीक है, न्यूज़ ऑन एयर जो आप जानते हैं, न्यूज़ ऑन एयर, ठीक है ना, ये सब हो गए। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपको डेटा मिल रहा है ना, वो आपको कोट भी करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको चलना भी पड़ेगा। गवर्नमेंट ऐसा ही नहीं सिर्फ अपनी, आप अगर बाहर की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उन गवर्नमेंट के डेटा को भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ना है पहले मैं बता दूं कि न्यूज़पेपर, हाँ एक तीसरा और ये भी कर सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कोचिंग सेंटर की, कोई सी भी कोचिंग सेंटर हो, किसी भी कोचिंग सेंटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कोचिंग सेंटर से आप पढ़ रहे हो, आपको बस सीरीज़ के अंदर जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कर रहे हैं ना, दे रहे हैं ना, वो उनको एनालाइज करना है। कोई सी भी कोचिंग सेंटर हो, कोई सा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, कोचिंग सेंटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको अपना काम पूरा करना है और वहाँ से निकलना है, ठीक है ना। इसके अंदर एक ऑप्शन दूसरे बच्चों का वो और भी रहता है कि भाई कंपाइलेशंस जो आते हैं, मंथली कंपाइलेशंस, ठीक है, मंथली कंपाइलेशंस आते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगा कोई सी भी कोचिंग सेंटर हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मंथली कर रहे हो तो आपको उसको बड़ी ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करने हैं, जितने भी मंथ्स के आप करो वो आपको ऑनेस्टली पूरा करना है। दूसरी बात, एक और चीज़, वो है नोट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। मेथड तो आपको मैंने बता दिया कि न्यूज़पेपर ये कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा अभी, पर नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए ये मैं आपको पहले ही बता दूं। सबसे पहली बात, करंट अफेयर्स, इनमें आप नोट्स क्या बनाओगे मुझे वो बताओ आप। आप ये लिखोगे कि ईरान और इज़राइल की वॉर हुई, उन्होंने किस तरह से करा, क्या करा, नहीं, आपको ये नहीं लिखना है। हाँ, आपको ऐसे करना है कि आपने एक हेडिंग डाली ईरान वॉर की, इसके अंदर आप करंट अफेयर्स से आपको ये देखना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि क्यों हुई, आइडियोलॉजी क्या थी वॉर की, ठीक है ना, कौन से वेपन्स यूज़ हुए, कौन सी मिसाइल्स यूज़ हुई, ठीक है ना। तो मतलब आपका जो वॉरफेयर का तरीका था वो क्या था, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है कि ईरान का आपने एक सेक्शन बना लिया, ईरान वॉर का, उसमें सिर्फ आपको पॉइंट वाइज लिखना है कि अच्छा ये इसलिए हुई थी, वेपन से थे, मिसाइल से हो गई, वॉरफेयर कौन सा था, ठीक है, खत्म। ये नोट्स आपके पूरे हो गए। अब अगर आगे कोई भी, हाँ इसलिए, और इसमें आपको जगह छोड़नी है आप पास में यहाँ पे कि आगे कुछ भी इनके होता है ये यहीं पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है, कि ईरान ने कहाँ कहाँ किया था, क्या किया था, वो आपको ये सब नहीं लिखना है, मैं बता दूँ, ये सब नहीं लिखना, लेकिन आगे जो भी हुआ था वो आपको ऐड कर लेना है जो आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे। तो बस यही नोट्स होते हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स यही होते हैं। आपको कंप्लीट पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छोटे छोटे से आपने लिख लिए। दूसरा, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये रोज़ पढ़ना है, ठीक है। पूरा न्यूज़पेपर आपके काम का है नहीं है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। आपको बस वो पढ़ना है कि ये मान लीजिए ये पूरा न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। अब इस पूरे पेज के ऊपर जो भी आपको लगता है कि मेरे एग्ज़ाम में या फिर मेरे सिलेबस के अंदर से कुछ भी पूछा जा रहा है ना, उसके बारे में आपको पढ़ना है। आपको लगता है कि भाई ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको उठा के आप अपने नोट्स में ऐड कर लोगे। बस पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि मेरे सिलेबस में से क्या इंपॉर्टेंट है और मैं वो पढ़ूंगा। यहाँ न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाएगा। न्यूज़पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट, ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, पर आप अगर बिगनर है तो 40 मिनट आपको देने हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका मेथड। दोबारा देख लो, न्यूज़पेपर, सोर्सेज ऑथेंटिक लो, कोई सा भी लो,
पीआईबी हो गया, या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर्स भी अपने जो डेली करंट अफेयर्स लगाती है वो आपने थोड़े बहुत देख लिए, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, मंथली कंपाइलेशन। टेस्ट सीरीज आप लेते हो तो आपको एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा। जो आप मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, ये सही है, ठीक है ना, तो इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है और इनको अपने नोट्स में ऐड करना है। इस तरह से टेस्ट सीरीज पढ़ी जाएगी। कंपाइलेशन भी पढ़ोगे तो भी आप उनको एनालाइज करके पढ़ोगे, ठीक है। नोट्स मैंने आपको बता ही दिए कैसे बनाने हैं। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा, वो है हैक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, ठीक है। सबसे दो इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसके अंदर रहेगी, एक तो ये है, ठीक है, मैप, चाहे वर्ल्ड का मैप हो या फिर आपके इंडिया का मैप हो, ये आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए मैप के अंदर कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है और कौन सी कंट्री की कैपिटल क्या है। तो मतलब जो भी आपको इस मैप में लिखा हुआ दिख रहा है ना, जो भी आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इनके कैपिटल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कौन से लैटिट्यूड पे है, कितने लैटिट्यूड पे है, इक्वेटर से कौन कौन सी लाइंस निकल रही हैं, मतलब कौन इक्वेटर किस किस कंट्री को क्रॉस कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी कंट्री से क्रॉस कर रही है पता होना चाहिए। कैप्रिकॉन क्या पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको क्रॉस कर रही है। यही सेम आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकल रही है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे पढ़ना है, पूरा आपको जानना है। दूसरा एक हैक मैं आपको बताऊंगा, वो है कि मान लीजिए कि ये इसके बारे में आपको पढ़ना है, आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया, अब आप इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करो, ये कि बाउंड्रीज देखो आप, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको इन बाउंड्रीज के अंदर कि बिल्कुल ऐसे सीधी कैसे है। तो अब और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, मतलब इंसर्जेंसी इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इंसर्जेंसी इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। रीज़न क्या हो सकता है, जियोग्राफी क्या है वहाँ की, सबसे पहले आप ये देखेंगे। इकोनॉमिक स्टेटस क्या है वो देखेंगे। हिस्ट्री कैसे रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इनकी जो बाउंड्रीज है कुछ इस तरह से है, सीधी लाइनें हैं, तो ऐसा क्यों है, जब इनकी बाउंड्रीज ऐसी हुई तो इनके पीछे रीज़न क्या था, ठीक है ना। किसकी बाउंड्री किससे लग रही है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे साहेल भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया जियोग्राफी कैसे इफेक्ट करेगी कि साहेल रीजन है, यहाँ पे डेजर्ट है, तो लोगों को परेशानी होगी अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी कम है, और अगर किसी के पास ज़्यादा हो गए तो जिसके पास कम है उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो इस तरह से आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। ये हैक्स होती हैं, कोई भी आपको करंट अफेयर्स के बारे में जानने के लिए आपको कोई भी कॉन्टिनेंट है उसके बारे में कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना, बेसिक चीज़ जो आप लिख सको, जिसके अकॉर्डिंग आप एक पावरफुल गैस लगाना ही तो पूरा गेम है ना। तो ये आपको कैसे पता होगा, जब आपको इनके बारे में कुछ जानकारी होगी, कुछ पता होगा आपको। जैसे अभी ईरान की वॉर चल रही थी, ठीक है ना, इसको जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये इस जगह पे है स्ट्रेट ऑफ यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये काफ़ी चर्चा में था। अब आपको इस तरह के स्टेट्स कई जगह मिलेंगे, यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स आपको पता। जैसे मान लो आपने यहाँ पे पढ़ा कि अच्छा स्टेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा के अंदर है, किस किस कंट्री से किस कंट्री से लगता है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। कितना ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होता है, इंडिया का कितना ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होता है, इंडिया का कितना ऑयल इस जगह से आता है, ये आपको पढ़ना है। ये होता है करंट अफेयर्स पढ़ना। अभी आपने स्टेट इसके बारे में पढ़ लिया, स्टेट ऑफ मलाक्का के बारे में आपको पढ़ना है, और भी जितने स्टेट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। जितने आपको यहाँ पे सीज दिख रहे हैं, मेडिटेरियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ब्लैक सी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में पढ़ना है आपको। तो ये सब आपको वर्ल्ड मैप पे ही हो जाएगा कंप्लीट, ऐसा आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। मान लो आपने वर्ल्ड मैप खोला, ठीक है ना, आपने वर्ल्ड मैप खोला तो वर्ल्ड मैप के ऊपर ही आपका, एक सेकेंड, वर्ल्ड मैप में आपने खोला, यहाँ पे आपको सीज मिल गए, यहाँ पे आपको रिवर्स कहाँ ड्रेन हो रही है वो मिल गई, ठीक है ना। ओशियंस आपको मिल गए कि कौन सी रिवर किस ओशन में ड्रेन हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको स्ट्रेट्स मिल गए, ठीक है, यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिल गए, ठीक है।
तो ये सभी तो रिसोर्सेज होते हैं। लड़ाई हो गई तो रिसोर्सेज के पीछे ही होगी ना। आज स्टेट को बंद कर दिया आपने तो कितना टेंशन पूरे वर्ल्ड में हो गई। इंडिया में एलपीजी क्राइसिस आ गया स्टेट के ऊपर, तो स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं हो गया। तो यही तो रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कंट्री के। और रिसोर्सेज क्या होते हैं बताओ, आप खुद बताओ कि रिसोर्सेज क्या है। यही सब तो, पानी है ना, स्टेट्स, माउंटेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आज हिमालय नहीं हो तो इंडिया की जो आज जियोग्राफी है, इंडिया की जो आज इकॉनमी है, क्या सेम होती है ऐसी? नहीं। तो माउंटेन्स क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी तो रिसोर्सेज ही हैं। आज इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये जो माउंटेनियर रीजन है इसका भी तो हाथ है। आज चाइना जो अपना एग्रेशन दिखा रहा है, यहाँ से आगे आने की कोशिश कर रहा है, तो और अपन चाहते हैं कि हम पीक पे रहें, माउंटेन के पीक पे रहें, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा वॉच कर रख पाएंगे। तो क्या माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस नहीं होगी ना। और अगर माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस होगी, अपन इंडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो ये जो पासेस होते हैं, खारदुंगला है ना, फोटूला पासेस होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी? इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी कि यहाँ पे जो पासेस बने हुए होते हैं इनके बीच में? तो ये आपको कौन बताएगा? ये आपको मैप ही तो बताएगा। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी का मैप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर ये जैसे हिमालयाज़ हैं तो इनके बीच में जो गैप है ना, ये पासेस हैं। इन पासेस के थ्रू इन बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं कि आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लोगों का आना जाना हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन पढ़ाएगा आपको? ये मैं नहीं पढ़ा सकता, ना आप खुद पढ़ सकते हैं, आपको मैप पढ़ाएगा। सबसे बड़ा है करंट अफेयर्स का होता है मैप। मैप पे आपका कमांड है तो आपका करंट अफेयर्स पे कमांड है। ठीक है, ये तो वर्ल्ड मैप हो गया और ये जो अपना इंडिया का मैप हो गया। तो क्या इंपॉर्टेंट है? करंट अफेयर्स पढ़ना है क्या हो गया? मैप हो गया सबसे बड़ा। तो मैप के अंदर सब कुछ, जो भी मैप के अंदर है वो। आज इंडिया का एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है ना। गंगा बेसिन है, इंदस बेसिन है, ठीक है ना, नर्मदा बेसिन है। तो ये कौन पढ़ाएगा? फिजिकल, इसमें मैंने मैप लगाया नहीं, सॉरी, फिजिकल ज्योग्राफी का। लेकिन अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी का यहाँ पे मैप लगाता तो उसके अंदर आपको पता लगता कि भाई गंगा निकल रही है तो वो किस किस स्टेट से निकल रही है। ये कौन बताएगा आपको? आप रटोगे, आप भूल जाओगे। ये मैप बताएगा। नर्मदा कौन कौन से स्टेट से निकल गई, मैप बताएगा आपको। तो मैप की इंपॉर्टेंस हुई नहीं हुई? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ, मैप की इंपॉर्टेंस हुई नहीं हुई? हुई ना मैप की इंपॉर्टेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में क्या है? आज लड़ाई होगी यहाँ पे, इंडिया और चाइना के बीच की जो लड़ाई है, इसके पीछे में किसका हाथ है? माउंटेन्स का। इनके बारे में कौन बताएगा आपको? मैप बताएगा। क्योंकि यहाँ से आना चाहता है वो चाइना, हम उसको आने नहीं देना चाहते, ठीक है ना। तो ये सब कौन बताएगा आपको? ये मैप बताएगा। अगर आप चाहते हो कि इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये आपको कौन बताएगा? मैप बताएगा आपको, ठीक है। तो सबसे बड़ी हैक जो मैंने जानी है ना, वो है कि मैप है। मैप के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सही में करंट टॉपिक्स होते हैं, उनको आपको अलग से कवर करना ही। कोई ट्रेजेडी हो गई, ठीक है ना, मान लो कोई ट्रेजेडी हुई आज, अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी अभी हुई होती तो वो तो ट्रेजेडी है ना। या फिर शेरनोबिल का हुआ होता तो कौन सी गैस लीक हुई, क्या हुई, ये सब तो आपको फिर वैसे पढ़ना पड़ेगा ना। पर जो मोस्टली जो करंट अफेयर्स होते हैं वो स्टैटिक का पार्ट होता है। उनके बारे में आप अगर आपको स्टैटिक की भी नॉलेज है तो आप उनको कवर कर लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एरल सी, ये आपको पूरा, नॉर्थ सी, ये आपको पूरा मिल जाएगा यहाँ पे पूरा, ठीक है ना। मैप के ऊपर ये अच्छा मैप लो और उसको कवर करो। तो नेक्स्ट क्लास में अगर आप आओ ना तो प्लीज़ मैप पढ़ के आना। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत अच्छा इसमें से बता दूंगा अगर आपका मैप पढ़ा होगा। हालांकि मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, बट अगर आप खुद से मैप पढ़ोगे तो आपको खुद मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। चलो, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं इसमें आपके लिए क्या करूँगा, ठीक है ना। मैं खुद भी आपको मैप्स पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, किस पे क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है ना। रिवर्स क्या कहाँ पर है, कौन से स्टेट से निकल रही हैं, ये सब भी मैं भी आपको पढ़ाऊँगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, कोई भी करंट इवेंट हो रहा है उसके पीछे की मैं आपको हिस्ट्री बताऊँगा। उसका जो स्टैटिक पार्ट है मैं आपको वो बताऊँगा। ये मेरा काम है। लेकिन इसके अंदर आप मेरी हेल्प से इतनी कर सकते हो कि आपको भी इन सब के बारे में पता होना चाहिए। स्टैटिक मैं आपको जीरो से तो नहीं करा सकता ना, ठीक है। आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप मैप पढ़ो, स्टैटिक पार्ट पढ़ो। आज ईरान वॉर जो चल रही है उसके पीछे की हिस्ट्री आप थोड़ी खुद से पढ़ो। रशिया यूक्रेन का कब से चल रहा है अभी ये। और एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा ना, वो करंट को हिस्ट्री में कन्वर्ट कर देगा। जो आज इवेंट है वो उसको 2 साल बाद भी पूछ सकता है। आपके पास कोई इसकी लिमिट नहीं है।
तो करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ने हैं ना, तो यही सबसे बड़ी हैक है कि आप खुद से मेहनत करोगे स्टैटिक के अंदर, आपको खुद से लोकेशंस पता होनी चाहिए। दूसरा हैक है, कुछ भी अगर कोई सी भी कंट्री अगर न्यूज़ में चल रही है ना, उसकी लोकेशन, उसकी कैपिटल, ठीक है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इतना ही था आज की क्लास में, बहुत इंट्रोडक्टरी है। मैंने आपको कोशिश की है कि धीरे धीरे समझाऊँ आपको। तो जो जो आपको समझ में आया है वो मुझे बताना, और जो कुछ नहीं समझ में आया वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ लेना। अभी बहुत माइन्यूट डिटेल्स मैंने आपको दी हैं, आगे आने वाली क्लासेस में आप देख लेना कि कैसे क्या हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहना आरटी करंट अफेयर्स क्लासेस के अंदर, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, शेयर भी कर देना इफ़ यू कैन। बस, थैंक यू सो मच।